हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं, ये हिंदी की क्लास है और 23 नवंबर 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर है, जब पहली बार यूपी टेट हुआ था। ये वो पेपर है और इससे पहले 23 नवंबर 2011 का CDP का जो पेपर है बाल विकास का, वो हो चुका है। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन 23 नवंबर 2011 में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखना है। अब उपसर्ग होता क्या है, जैसे कोई भी शब्द, जैसे फर्स्ट शब्द को ही ले लेते हैं, मान है ना। मान के आगे अप लग गया तो क्या, शब्द का अर्थ ही चेंज हो गया। मान का अर्थ क्या होता है, सब किसी को सम्मान देना, और अप लग गया तो अपमान, किसी का निरादर करना हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड को ले लीजिए, दुरावस्था। जैसे दुरावस्था है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, दूर हो जाएगा। और ये हलंत इसलिए लगता है क्योंकि ये व्यंजन शब्द है। व्यंजन शब्द अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, उसमें स्वर लग के ही वो रा बनता है या का बनता है। तो ये आपको पता होगा, जैसे का है तो का जो है का में हलंत लगता है, और जब स्वर लग जाते हैं तब वो का स्पष्ट तब आप लिख सकते हैं का। तो इसका अगर संधि करेंगे तो ये का प्लस का में हलंत लगा देंगे प्लस आ हो जाएगा। तो देखिए उसी तरीके से है, इसको जब दुरावस्था को हम तोड़ेंगे तो दुर प्लस अवस्था बन जाएगा। तो ये एक अवस्था है ना। और दुरावस्था, तो इसका अर्थ, शब्द का अर्थ जो है चेंज कर दिया। तो चलिए देखते हैं अपमान में क्या है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन है अब, उप, अति और अप। तो इसमें क्या है, अप हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है फर्स्ट का सही हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। और प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में लगते हैं, और उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। दुरावस्था, तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, दुष है, दूर है, तो यही ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराजय। पराजय का क्या हो जाएगा, ऑप्शन आइए देखते हैं। परी है, शी परा है, और बी प्रा है, और डी आ है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो पराजय, परा प्लस अजय, अगर देखिए इसको तोड़ेंगे तो परा प्लस अजय हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक, अगर आपका उपसर्ग टॉपिक अच्छे से तैयार होगा तो एक टॉपिक से ही 3 क्वेश्चन आए हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, दिगु समाज का उदाहरण है। इसमें समास पूछा है। दिगु समाज का मतलब होता है कि शब्द का जो पहला अक्षर होता है वो अंकों से रिलेटेड होता है। तो आइए देखते हैं कौन सा शब्द जो है वो अंकों से रिलेटेड है। सबसे पहले है माता पिता, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें अंक नहीं आ रहे हैं। फिर यथाशक्ति, ये भी नहीं होगा। पीताम्बर, ये भी नहीं होगा। नवग्रह, ग्रहों की संख्या कितनी है, 9 है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए और ऑप्शन देख लेते हैं, इनमें कौन कौन से समास हैं। तो जो यथाशक्ति है, बी ऑप्शन दे रखा है, इसमें कौन सा समास है, अव्यय। अव्यय, पहला शब्द जो है वो अव्यय उत्पन्न कर रहा है, तो इसमें अव्यय भाव समास हो जाएगा। और माता पिता फर्स्ट जो है, इसमें कौन सा समास है, इसमें योजक चिन्ह लगा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। और नेक्स्ट है पीताम्बर। पीताम्बर का अर्थ क्या होता है, पीत है जो अंबर, तो ये कौन सा समास है, जो लगा हुआ है बीच में शब्द है जो, पीत है जो अंबर करके, इसका समास अगर विग्रह करेंगे, पीत
है जो अंबर विग्रह करेंगे, तो जब है जो चिन्ह बीच में दो शब्द है जो से जुड़ रहे हैं तो कौन सा समास होता है? कर्मधारय होता है। तो इस सबका आपको बता दिया। चलिए आइए इसमें जो है फोर्थ क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या है? ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में। तो देखिए ये दोनों लिपि जो है प्राचीन लिपियां हैं। फिर डी ऑप्शन क्या है? देवनागरी लिपि में। तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में, और गुरुमुखी लिपि में जो पंजाबी है वो गुरुमुखी लिपि में होती है, और हिंदी देवनागरी लिपि में होती है। तो इसमें क्या पूछा है? हिंदी किस लिपि में है? तो देवनागरी। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिक्स क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। चलिए सिक्स क्वेश्चन, और इसमें टोटल कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं हर पार्ट से। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या है? 6 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, या 4 होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आप लिख देते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक होता है। इसी के आगे अनिश्चय लिख देंगे, अनिश्चयवाचक। फिर फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। फिफ्थ कौन सा होता है? फिफ्थ होता है संबंधवाचक, और 6 होता है प्रश्नवाचक। तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पूरा आप लिख लीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन से? प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। क्योंकि ये टाइप्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जैसे इनके 6 में से 4 दे दिए, 3 दे दिए और एक ऑप्शन को दूसरा दे दिया। तो आपको अगर 6 आपने पढ़े होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था आकाश पाताल में जो ये चिन्ह लगा है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अल्प विराम चिन्ह किस प्रकार का होता है? तो अल्प विराम जो है किसी शब्द के बीच में जो ये लगाते हैं कॉमा, इसको अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। और विस्मयादिबोधक, तो ये चिन्ह इसका होता है ऐसे, ये इस प्रकार से लगाते हैं। और फिर उद्धरण चिन्ह किस प्रकार के होते हैं? जैसे कोई आपको कोटेशन लिखना है तो कोटेशन इस प्रकार से करके लगाते हैं, ये उद्धरण चिन्ह होते हैं। तो आपको चिन्हों के प्रकार पता होने चाहिए, किस टाइप से कौन सा चिन्ह तो आप प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन पे अब आ गए हैं। 8th क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अगर आपको पता होगा सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं, जैसे सर्वनाम में यह वह ये सब लगा होता है, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं शब्द उसे सर्वनाम बोलते हैं। क्रिया विशेषण सबकी परिभाषाएं, अगर क्रिया इनका आपको पता होगा तो आप आसानी से बता लेंगे कि ये नई शब्द क्यों जुड़ा है। तो नई शब्द अगर किसी शब्द जैसे कोई भी है, जैसे काला कौवा, तो कौवा की विशेषता, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो काला कौवा है तो काला जो क्या है विशेषण हो जाएगा। तो उसी प्रकार से नई साड़ी, साड़ी कैसी है? नई है,
तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना, इस संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। तो इसमें नई क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9th क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। चलिए अब सही हो गया। अब ये क्या है, तत्सम शब्द चुनना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब देखिए, ये ऑप्शन है आम्र, फिर बी ऑप्शन है दूध, और सी ऑप्शन है शहीद, डी ऑप्शन है खिड़की। अब इसमें जो आम्र शब्द है ये तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव शब्द होता है क्या होता है, आम होता है। अब शहीद किस प्रकार का शब्द है, इसका तत्सम शब्द आम हो जाएगा। और शहीद किस प्रकार का शब्द है, शहीद जो है सा लगा है तो ये लगेगा कि तत्सम शब्द है, क्योंकि जो शॉर्टकट है ये सा, इस वाले सा से हम लोग पहचानते हैं कि ये तत्सम शब्द है। लेकिन शहीद जो है वो सीधा संस्कृत शब्द नहीं है, ये अरबी प्लस उर्दू से बना हुआ है। ये जो शब्द है अरबी प्लस उर्दू से बना हुआ शब्द है, तो इसलिए ये संस्कृत शब्द नहीं है, जिसका अर्थ क्या होता है, आत्म बलिदान करने वाला। इसका अर्थ क्या होता है, आत्म बलिदान करने वाला। गड़बड़ हो गया। आत्म बलिदान करने वाला, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको कैसी क्लास लगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका क्या सही हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। दिए गए विकल्पों में फिर से तद्भव शब्द, पहले तत्सम शब्द चुनना था, अब हमें तद्भव चुनना है। तो तत्सम शब्द जो होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से आते हैं, और तद्भव वो होते हैं जो बाद में, जैसे आम को, जैसे आम्र है, आम्र को क्या कहने लगे, आम, तो उससे जो उत्पत्ति होती है उसको तत्सम शब्दों से जो बनते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। ऑप्शन इसमें क्या क्या दे रखे हैं, बैंक है, अमीर है, अग्नि है, मुंह है। तो देखिए मुंह क्या हो जाएगा, मुंह का तत्सम शब्द क्या होता है, मुख होता है। अमीर शब्द नहीं है, बैंक अंग्रेजी शब्द है। और अग्नि भी इसमें जो है वो तत्सम शब्द ही, अग्नि, हाँ तत्सम शब्द, सॉरी इसमें तद्भव पूछा है ना, तो अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है। मैं तत्सम पे ही सोच रही थी। तो डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अमीर कैसा शब्द है, अमीर जो है वो अमीर अरबी शब्द है। शब्दों को अगर आपको पहचानना आता होगा तो आप तुरंत तत्सम और तद्भव शब्द आपको निकाल लेंगे। तो इसका जो है 10th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मुख जो है वो संस्कृत शब्द है, और मुंह जो है वो है तद्भव शब्द। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आइए देखते हैं। दिनकर, ये सूर्य का ही पर्यायवाची है। अंशुमाली, ये भी सूर्य का है। रवि को भी सूर्य ही कहते हैं। अब यामिनी जो है, डी ऑप्शन जो है वो इसका नहीं होगा, क्योंकि यामिनी किसका पर्यायवाची है, यामिनी रात का पर्यायवाची है। और इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे, रात के, जैसे रात ही एक इसका पर्यायवाची हो जाएगा, रैन हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, और यामिनी एक खुद है, निशीथ हो जाएगा, और बहुत से हैं। चलिए ये इतना ही ठीक है, लेकिन अगर जब पर्यायवाची टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे डिटेल में। तो इसका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है 11th का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। आइए देखते हैं 12th में क्या पूछा है। 12th क्वेश्चन है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? मनः प्लस रथ होगा, मनोरथ होगा, या मन ओरथ होगा, मन रथ होगा। तो इसमें जो है सी ऑप्शन, मनो प्लस रथ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 12th में। हाँ, एक मिनट, मनोरथ का अगर संधि विच्छेद, ये विसर्ग संधि है, सॉरी ये विसर्ग संधि है, तो इसमें जो है अंगा जो निशान है वो आ जाता है, तो मनो विसर्ग आ जाता है, बीच में विसर्ग लगता है, तो मना प्लस रथ हो जाएगा, मना प्लस रथ हो जाएगा, इसलिए जो है ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें विद्यार्थी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? विद्यार्थी, ये बताना है, तो संधि पूछिए। संधि कितने प्रकार की होती हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका देखते हैं कौन सी संधि है। ऑप्शन में है वृद्धि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, गुण संधि है और दीर्घ संधि है। तो विद्या प्लस, अगर इसको जोड़ेंगे तोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी। और जब बड़े आ की मात्रा शब्द होता शुरू में लगा होता है तो क्या होता है? दीर्घ संधि होती है, स्वर आए। तोड़ने पे क्या है? आ ई उ, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उसको क्या बोलते हैं? तब वो संधि हो जाती है दीर्घ संधि। तो जब इसको तोड़ेंगे तो विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। बाकी आपको संधि अगर पढ़ना होगा तो इसको इस पर संधि पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। संधि होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। दिग्भ्रम उदाहरण है। अब इसमें फिर से संधि पूछा है। तो दिग्भ्रम, जब व्यंजन शब्द आए बीच में, जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो आ जाएगा, इसका नियम क्या है? ये उदाहरण है सबसे पहले व्यंजन संधि का। इसका नियम है, जो क्रम होता है उसमें पहले वर्ड की जगह, जैसे जो तीसरा अक्षर है, जैसे इसमें है तीसरा अक्षर है, तो वो तीसरे अक्षर की जगह पहले का खा गा होता है, तो गा तीसरे नंबर में आता है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पहले अक्षर में चेंज हो जाएगा व्यंजन संधि का। तो ये सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको दिख प्लस भ्रम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? कारक पूछे हैं। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कारक कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है 4th 5th क्लास से ये कारक पढ़ते आ रहे होंगे। तो एक बार देखिएगा, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो इससे आपको याद भी हो जाएगा और सबके नाम भी एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन क्या क्या है। अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें अर्थ क्या प्रतीत हो रहा है? छत से अलग हो गई ना बिल्ली, तो जब अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक आता है? अपादान कारक आता है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले इसको इरेज से रफ कर देते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी टॉपिक से, जो 15 हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है 15 क्वेश्चन और लेके आएंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।